वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री कृष्ण साथियों। लॉकडाउन के एक नए दिन मैं भाविक श्रीमाली एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार मरुस्थल की यात्रा पर होता है। वो निरंतर जमीन की ओर देखकर चल रहा होता है। अचानक उसको एक कुआं दिखाई देता है और कुएं में उसको चांद दिखाई देता है, जो वास्तविकता में चांद की परछाई होती है। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन सोचता है कि अरे, कुएं के अंदर चांद पड़ा हुआ है। अगर ये चांद कुएं में ही पड़ा रह गया तो क्या होगा। कल से रमजान का पवित्र महीना शुरू है और अगर चांद के दर्शन नहीं होंगे तो कितने लोग भूख से मर जाएंगे। सृष्टि का पूरा संतुलन है वो उलट पुलट हो जाएगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। शायद ईश्वर ने मेरे मजबूत कंधों को यह जिम्मेदारी दी है कि मैं इस कुएं से चांद को बाहर निकालूं और उसको अपनी जगह पर पुनः स्थापित करूं। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या करता है कि उधर उधर देखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो ढूंढ ढांड के एक रस्सी ले आता है। रस्सी का एक फंदा बनाता है, हुक बनाता है और उसको कुएं के अंदर डालता है कि शायद इससे मैं चांद को पकड़ के बाहर निकाल लूंगा और उसको अपनी जगह पे वापस स्थापित कर दूंगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन हुक बनाने के बाद उसको रस्सी के टुकड़े को कुएं के अंदर डाल देता है और संयोगवश वो जो रस्सी का टुकड़ा होता है, हुक होता है, वो एक पत्थर के अंदर फंस जाता है। अब नसरुद्दीन जो होता है कि वो जोर लगाता है और पत्थर जो होता है वो अपनी जगह होता है। वो अपना जोर लगा रहा होता है क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है। वो काफ़ी ताकत लगाता है मुल्ला नसरुद्दीन, लेकिन वो पत्थर बहुत भारी होता है, इस वजह से उसको बाहर नहीं खींच पाता है। इसी कश्मकश में क्या होता है कि रस्सी टूट जाती है, मुल्ला नसरुद्दीन का पैर फिसल जाता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। छपाक से आवाज़ आती है, मुल्ला नसरुद्दीन के सिर पे चोट भी लगती है। कुछ क्षण के लिए वो बेहोश हो जाता है। अचानक उसको होश आता है, वो पानी से बाहर अपना सिर निकालता है और आसमान की ओर देखता है तो उसको चांद दिखाई देता है। अब चांद आसमान में देखने के बाद उसके दिमाग में अचानक ये विचार आता है कि चलो, इतनी मेहनत की, रस्सी में ढूंढ ढांड के लाया, भले मैं कुएं में गिर भी गया लेकिन मैंने करोड़ों लोगों की जान बचा ली और चांद को वापस अपनी जगह पे स्थापित कर दिया। तो साथियों, लॉकडाउन की भी यही स्थिति है। हो क्या रहा है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे 3 दिन की सैलरी कट गई है या 50% जो सैलरी है वो स्थगित कर दी गई है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने ये कर दिया है, मेरा ये नुकसान हो गया है, लोग या फिर ये सोचते हैं कि मैंने इतना दे दिया है। कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, अगर मैं नहीं होता तो इतने लोग भूख से मर जाते। मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने इतना त्याग किया है, घर से नहीं निकले हैं, हमने इतने पक्षियों को पानी पिलाया है, इतने लोगों को खाना खिलाया है, इतने मास्क बांटे हैं, हम नहीं होते तो क्या होता। मुख्य मुद्दा वही है कि हम नहीं होते तो क्या होता। देखिए, मदद करने का सीधा सा उसूल ये है कि आप मदद कीजिए, लेकिन आपके मन में ये भाव आता है कि मैं नहीं होता तो इनका क्या होता। ये गलत है। अगर आपके मन में ये भाव आता है तो आपकी सोच भी वही है कि मैं नहीं होता तो चांद को कौन स्थापित करता। मुल्ला नसरुद्दीन वाली सोच है। आप नहीं होते तब भी वो होता। इसलिए किसी की मदद कीजिए, लेकिन आपके मन के अंदर ये भाव मत लाइए कि मैं नहीं होता तो इनका नुकसान हो जाता, या देश नहीं रहता, या देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और अगर इन सब के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं होता तो राष्ट्र का नुकसान ही हो जाता या बहुत बड़ी विपदा आ जाती, तो आपको अपने खून की जांच करवाने की ज़रूरत है। आपके खून की कोशिका के गुणसूत्र के अंदर निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद और नैतिकता का जिन अनुपस्थित मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।